से कर्मफल की कामना करते हैं, उन्हीं अग्निदेव से हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि शुभाशुभ कर्म, कर्म किए बिना कोई रहता नहीं है। शुभाशुभ जो कर्म है वही हमको सुख दुख का हेतु बनता है। इसलिए पहले आपने सूर्य भगवान से प्रार्थना किया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करके आपने अपने नाम रूपात्मक जो नाम रूप से जो किरणें प्रदर्शित हो रही हैं, जिसके कारण हमारे नेत्र चौंधिया जाते हैं, उन रश्मि के जो समूह है, जिसके कारण जो वास्तव में कल्याणतमम कल्याणमय जो स्वरूप है, जो कि किसी के लिए चुभने वाला नहीं है, बहुत ही शांत है। जैसे आग जो जलाती है, लेकिन जो आग तो है, आग तो हो लेकिन जलाए ना। वो आग कौन सी है? अंदर में भी बैठी हुई आग है, शरीर के अंदर में भी बैठी हुई आग है, जो जठराग्नि आदिक है। ये जितनी भी अग्नियां हैं, जिनमें आप दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी मालपुआ तमाम रस शरबत पानी सब खा पी जाते हो और उसी में पच जाता है, लेकिन शरीर को अग्नि वो जलाती नहीं, वो शरीर को नहीं जलाती। वही अगर योगाग्नि पतिव्रता नारियों के द्वारा प्रकट की जाती है, तो अंदर में बैठी हुई वही योगाग्नि, वो जो योगाग्नि है वो वास्तव में भगवत स्वरूप है। पहले वो भी सारे शरीर को भस्म कर देती है, जैसे सतियों ने अपने शरीरों को भस्म किया। लेकिन वो अग्नि भी बड़ी विचित्र होती है, शीतल अग्नि होती है, वो शीतल अग्नि होती है। ऐसी अग्नि जो शीतल भी होती है, ऐसी ही जो परब्रह्म परमात्मा है, जो सूर्य में बैठ करके सूर्य को चमकाता है, वो अति शीतल है, शांत है, शीतल है। लेकिन सूर्य में बैठ करके सूर्य का जो कर्म है, सूर्य को शक्ति देता है, सूर्य को सामर्थ्य देता है, सूर्य से जो कुछ करवाना चाहता है वो करवाता है। ऐसे चंद्रमा में बैठ करके चंद्रमा से जो कुछ करवाना चाहता है करवाता है। तो चंद्रमा का अपना जो प्रभाव है, वो प्रभाव उसी परमात्मा से है। इसीलिए जो कर्म का उत्पादक जो अग्निदेव है, हम उसी से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आपने पिछले 17वें मंत्र में ओम कृतो स्मर मारे किए हुए का स्मरण करो, किए हुए का स्मरण करो का मतलब ये हुआ, जब हम इस सन्मार्ग पर चलते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए चलते हैं, तो तमोगुण रजोगुण को दबा करके सतोगुण ही ज्ञान शक्ति वाला है, तो सतोगुण में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन रजोगुण तमोगुण आहत करते हैं, साधक को रजोगुण तमोगुण आहत करते हैं। उनसे आहत होता, उनको दबाता हुआ, उनसे लड़ता हुआ ये साधक जो है आगे बढ़ता है, मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है, और आगे चलो और आगे। इस प्रकार से कहते हैं कि सती कहाना सरल है,
ऐसा संत महापुरुष साधक जीवन भर संग्राम करता है, अपनी कुप्रवृत्तियों से लड़ता रहता है। कुमार्ग में जाने वाला जो आसुरी वृत्तियां अंदर में बैठी हैं, उनको दबाने का प्रयत्न करता है, उनसे लड़ता रहता है। अंतोगत्वा भगवत कृपा से, गुरु कृपा से और अहंकार आदि को दबा करके रात का डोला निर्विमानता पूर्वक निर्ममत्व होकर के पूरी रात परिक्रमा लगती है, वो जीत हासिल करता है, हारता नहीं। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो कृतोस्मर यानी ऐसा जो शुभ मांगलिक कर्म करता है, अपने अंतःकरण में किसी प्रकार से उसके कोई वंचना नहीं होती, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, पूरी रात परिक्रमा लगती है, बिल्कुल बहुत सरल सहज स्वरूप होता है। पर बहुत दूर दूर से आती लेडीज है, कुछ प्रारब्ध वसात, भारत से कुछ स्वभाव वसात, जिसके लिए कहा गया कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। कभी कभी क्या होता है, प्रकृति स्वभावात् प्रमाद हो जाता है, प्रकृति स्वभावात् बहुत अच्छे कर्म हो जाते हैं, प्रकृति स्वभावात्। इसलिए स्वभाव और संस्कारों की बहुत महत्ता है। स्वभाव अच्छा स्वभाव बन जाए तो अपने को निरंतर सुख देता है और दूसरे को भी सुख देने वाला होता है। जोड़ो। अच्छा संस्कार हो तो अपने को भी सुख देने वाला होता है और दूसरों को भी सुख देने वाला होता है। इसलिए प्रकृति स्वभावात्, कभी कभी प्रकृति स्वभाव, कुछ ऐसी प्रकृति जो होती है वो आसुरी प्रकृति की होती है, आसुरी स्वभाव होता है, लेकिन अंदर से हम स्वाभाविक परमात्मा के होते हैं, प्रभु को समर्पित होते हैं, गुरु को समर्पित होते हैं, अंदर में कोई बेईमानी नहीं है। इसलिए कृतोस्मर, इसलिए कहा गया देत ईस फलु हृदय विचारी। कभी कभी अशुभ कर्म हो जाता है, करता नहीं है, हो जाता है। कभी कभी शुभ कर्म भी हो जाता है। तो शुभ कर्म होने का यदि अभिमान नहीं होगा, हो तो गया शुभ कर्म सहजता से, स्वभावता से हो गया, भगवत कृपा से हो गया, गुरुजनों के इशारे से हो गया। परंतु हम उसको अहमाकार वृत्ति से स्वीकार कर लेते, मैंने किया। यदि ऐसा न माना जाए, शुभ कर्म हो जाए और वो प्रभु को समर्पित कर दिया जाए, नहीं किंचित करोमीति इतमे मन्ये तत्त्वविद, तत्ववेता जो है वो नहीं मानता कि मैंने किया। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा मानता है। यदि इतना बढ़िया जिसने अपना चिंतन बनाया है, जिसने अपना स्वभाव बनाया है, गुरुजनों की सेवा करके, भगवान की सेवा करके, और कुछ भी बदले में चाहा नहीं है, निष्काम गुरुजनों की सेवा किया, निष्काम प्रभु की सेवा किया, निष्काम भक्ति उपासना किया, उसके फलस्वरूप जो निराभिमानता आती है, बहुत कुछ आपको दे करके जाती है। भले ही शरीर आसुरी हो, लेकिन असुर कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद जी महान हुए। असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी विभीषण महान हुए। असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी
जिस राजा बलि के ऊपर कृपा करके भगवान वामन ने अपने तीसरे पग को उनके उनके सिर पर रख दिया था, तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया। अर्थ ये हुआ, ऐसा ऐसा शुभ कर्म, ऐसी सद्भावना असुर कुल में उत्पन्न राजा बलि के अंतःकरण में, यद्यप भले ही अभिमान से युक्त था, तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं, ऐसा अभिमान था, पर क्या क्या कृपा किया भगवान ने। कौन न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। गुरु गुरु की भी बात नहीं मानी, गुरु बलि तजो, गुरु की बात को राजा बलि ने त्याग दिया। परिक्रमा लगती पूरी रमण लेती की रात भर। तो गुरु ने श्राप तो दे दिया कि तुम दरिद्र हो जाओगे, यानी तुम्हारा सब धन सब छिन जाएगा, तीनों लोगों के जो स्वामी हो वो पैदल हो जाओगे, सब ये ले लेंगे। लेकिन उसने कोई भी अपने अंतःकरण में संकोच नहीं किया, और बुलाया दिख रहा है, और भगवान के श्री चरणों में समर्पित होकर के उसने सब कुछ दान कर दिया। यद्यप भगवान ने छल किया, अपने 3 पगों में 2 ही पगों में सारी पृथ्वी भूमंडल को नाप लिया, और तीसरा पग रखने के लिए नहीं हुआ तो उसको बांध लिया राजा बलि, बांध करके तुम नर्क में जाओ, ऐसा भी भगवान ने उसके ऊपर उसको मजबूर किया, जाओ नर्क में जाओ। 3 पग देने को कहा था, 2 ही पग में सब नाप लिया, तीसरा पग कहां रखो। लेकिन वो दान करने में, निसंकोच दान करने में राजा बलि कुछ भी हताहत नहीं हुआ, और प्रार्थना पूर्वक उसने कहा, प्रभु अभी तक आपने हमारे जिसको हमने अपना माना, इस संपत्ति को, मम को आपने लिया है, लेकिन अहम को आपने लिया नहीं है, इसलिए हे प्रभु ये तीसरा अहम के ऊपर। भले ही शरीर उत्पन्न हुआ है असुर कुल में, लेकिन क्या बताएं, ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुअवसर क्या उसने, क्या होगा, कौन सा ऐसा पुण्य था। सज्जनों, माताओं बहनों, इसलिए भगवान कृतोस्मर आपके किए को बहुत गहराई से देखते हैं। एक शब्द आया था, आपने सुना था, क्रांत दर्शिना। एक शब्द आया था, क्रांत दर्शिना। कवि क्रांत दर्शिना, कवि जो होता है क्रांतदर्शी होता है, यानी बहुत गहराई से भाव को पता लगा। तो भगवान तो कवियों के भी कवि हैं, बहुत गहरे भावों को भगवान देखते हैं।